ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। एक मकर संक्रांति से प्रारंभ करके अगली मकर संक्रांति तक धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद उद्यापन किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि धर्मराज जी की कहानी का जो नियम आपने लिया है उसका उद्यापन किस तरीके से करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए जानते हैं संपूर्ण उद्यापन विधि। जब आप एक मकर संक्रांति से नियम पूर्वक 12 महीने धर्मराज जी की कहानी सुन लेते हैं तो इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन में आप गुड़ और तिल लें। गुड़ आप एक एक कटोरी भी ले सकते हैं और आपकी श्रद्धा हो और आपके पास में पैसे हों तो आप इसे 1-1 किलो भी ले सकते हैं। 1 किलो गुड़ ले लें और 1 किलो तिल ले सकते हैं और आगे श्रद्धा अनुसार आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तिल आप काले ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास में अवेलेबल हो आप उस तरीके से तिल ले लें और गुड़ ले लें। फिर मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, इसलिए आपको तिल का दान तो अवश्य ही करना है। इसके साथ में आप बाजरा ले लें। मकर संक्रांति पर बाजरे का दान भी बहुत ही पुण्यदायक होता है, इसलिए बाजरा ले लें। बाजरे की आप 1 कटोरी ले सकते हैं या फिर संभव हो तो 1 किलो 5 किलो भी ले सकते हैं। इसके बाद धर्मराज जी के लिए 5 बर्तन लेने होते हैं। बर्तन में आप प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच, थाली, लोटा जो हो आप 5 बर्तन ले लें। फिर धर्मराज जी के लिए कपड़े दान करने होते हैं, तो कपड़ों में आप लोई ले सकते हैं या कंबल ले सकते हैं और एक पैंट शर्ट का कपड़ा ले लें और इसके साथ साथ आप स्वेटर और मफलर भी ले सकते हैं। और जूते या चप्पल में से आप कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं। जूते भी दान कर सकते हैं और चप्पल भी दान कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप सॉक्स ज़रूर दें, क्योंकि सर्दियां होती हैं तो गर्म कपड़ों का दान भी बहुत ही पुण्य देने वाला होता है, इसलिए आप ये सब दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक टॉर्च और एक छाता जरूर लेना होता है। ऐसा माना जाता है कि टॉर्च दान करने से धर्मराज जी मृत्यु के बाद हमें रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद आपको औरत के दान के लिए भी कुछ लेना होता है, तो आप शॉल, साड़ी और श्रृंगार का सामान ले लें, क्योंकि आप जब धर्मराज जी के लिए पैंट शर्ट और ये लेते हैं तो साथ में हमें औरत के लिए यानी हम जो दान जिनको देंगे तो जोड़े से देना होता है। इसके लिए आपको साड़ी, शॉल और श्रृंगार का सामान लेना होता है और श्रृंगार के सामान में तेल जरूर लेना होता है। जैसे कहानी में बताया गया है कि क्या ब्राह्मण की बेटी को तेल दान किया था, उस बुढ़िया माई से पूछा जाता है धर्मराज जी के द्वारा, तो तेल अवश्य दान करना चाहिए। वह भी सिर में लगाने के लिए होता है, तो इसलिए आप उसी तरीके से तेल दान करें। इसके साथ साथ आप सोने और चांदी का दान भी कर सकते हैं, तो आप चांदी की सीढ़ी बनवा लें। छोटी सीढ़ी आपको सुनार के पास मिल जाएगी, तो आप वहां से लेकर इसका भी दान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में आसानी हो जाती है अगर हम चांदी की सीढ़ी दान करते हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने 100 सेरे के दान में 1 किलो चांदी और 1 किलो सोने का दान किस प्रकार करना है वह भी बताया है, तो आप वह भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार सारा सामान लेकर के आप मकर संक्रांति के दिन एक जगह रख लें और फिर उनके पास में बैठ करके धर्मराज जी की कहानी सुने। फिर सारे सामान पर जल वार के इसे मीनस दें और धर्मराज जी से व्रत पूर्ण होने के लिए धन्यवाद दें और प्रणाम करें। अब इस सामान को आप किसे दान करना है वह मैं आपको बताती हूँ। यह सामान आप पंडित और पंडिताइन को दान करें। अगर यह संभव ना हो तो आप यह सामान मंदिर में ले जाकर भी दान कर सकते हैं, और अगर आपसे यह भी संभव ना हो तो आप इस सामान को अपनी सास और ननद को भी दे सकते हैं। इस सामान के साथ साथ आपको 10 या 20 रुपए जितने भी संभव हो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी धर्मराज जी की कहानी का संपूर्ण उद्यापन विधि। आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।